किसान भाइयों, हम समय समय पे आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं और वैज्ञानिकों के जो सुझाव हैं वो भी आप तक पहुंचाते रहते हैं। आज विकसित खेती का ज़माना है और हमारी खेती कैसे विकसित हो, किसान भाई की आय कैसे दोगुनी हो, लागत कम कैसे हो, साथ ही साथ उन्नत खेती करने की तकनीकी क्या है, तो विकसित कृषि संकल्प अभियान भारत सरकार के द्वारा पूरे देश में चलाया जा रहा है। इस विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज आकाशवाणी के स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर MP सिंह, उप निदेशक कृषि, झांसी। डॉक्टर साहब, आपका आकाशवाणी की तरफ से एवं आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं की ओर से हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये जो विकसित कृषि संकल्प अभियान है, इसका उद्देश्य क्या है और ये जनपद झांसी में कब से कब तक चलाया जाएगा? विकसित कृषि संकल्प अभियान भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों के संयुक्त अभियान जनपद झांसी में 29 मई से 12 जून 2025 15 दिन चलाया जाएगा। इसमें हमने जो रणनीति बनाई है, यहाँ जो कृषि विज्ञान केंद्र भरारी के वैज्ञानिक लोग हैं, रानी लक्ष्मीबाई कृषि केंद्रीय विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकगण हैं, इनकी एक संयुक्त टीम बना दी है और हमारी कोशिश है कि ये पूरे जनपद में प्रत्येक गांव या नए पंचायत को टच करेंगे। इस कार्यक्रम का मेन जो उद्देश्य है, हमारी आगामी जो खरीफ का सीजन है, खरीफ की बुआई होनी है, उसमें किसानों को कृषि क्षेत्र में जो नई नई तकनीकें हैं, बीज की, उर्वरकों की, कार्यक्रमों की, कृषि की नई तकनीक, इन सभी के बारे में हमारे कृषि वैज्ञानिक लोग तथा जो हमारे नए पंचायत पर कृषि प्रसार अधिकारी वहाँ पे तैनात हैं, उस गांव में जो प्रगतिशील किसान हैं या जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनको हम लोग बुलाएंगे और जो हमारे एक्सपर्टीज हैं विभागों के, जैसे पशुपालन के हैं, हार्टिकल्चर के हैं, रेशम के हैं, फिशरीज के हैं, जितने भी एलाइट हमारे विभाग हैं, हम सब लोग बारी बारी से गांव में जाके किसानों के मध्य में उनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे, नए बीज के बारे में बताएंगे। क्योंकि इस समय खेत खाली पड़े हुए हैं, तो इस समय मृदा सैंपलिंग का काम चल रहा है। निःशुल्क जनपद का जो टारगेट है, करीब 16,000 सैंपल डिफरेंट गांव से लिए जा रहे हैं, हमारे कर्मचारियों एकत्रित कर लिए हैं। जनपद झांसी में हमारी एक लैब भी है, उसमें हम निःशुल्क टेस्ट करते हैं, जिसमें मेजर नाइट्रोजेंट्स जो है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसके अतिरिक्त जो मृदा में सूक्ष्म तत्वों की भी कमी हो रही है, उसको भी एनालिसिस करके हम किसानों को उस गांव में, वहाँ की ज़मीन में किस किस चीज़ की कमी है, उसको हम लोग बताएंगे और किसान भाइयों से ये कहेंगे कि आप अपनी ज़मीन में जो संतुलित मात्रा में उर्वरकों की जो डिमांड है आपकी फसल के अनुसार, उसी तरह डालें। क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि हमारे किसान भाई चाहे खरीफ हो या रबी की फसल हो, यूरिया को बहुत ज़्यादा देते हैं, लगभग 2-3 गुना ज़्यादा देते हैं। हाँ। तो जिससे क्या है, हमारी खेती की जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो बढ़ जाती है। यदि हम सही जो हमारी सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर अगर हम जो रिकमेंड करती है हमारी लैब की, उस ज़मीन में उस फसल के लिए कितनी पोषक तत्वों का आवश्यकता है, कितनी यूरिया पड़ेगी, कितनी DAP पड़ेगी, विशेषकर जो ये अभी 2 फर्टिलाइजर्स और आई हैं लिक्विड रूप में, नैनो और DAP, इनका भी प्रयोग करें। और हमारे जनपद में लगभग 6 या 7 ड्रोन भी आ चुके हैं, उनसे भी अगर कोई स्प्रे कराता है तो 300 या 400 रुपये लोग लेते हैं। इफ़को में 3 हैं, जो हमारी कृषि सखी हैं उनके पास भी 3 ड्रोन हैं, यूनिवर्सिटी में 1 ड्रोन है। अगर कोई किसान चाहता है अपनी फसल में फर्टिलाइज़र का स्प्रे कराने के लिए, पेस्टिसाइड के, तो हमको भी बता सकते हैं, यूनिवर्सिटी संपर्क कर सकते हैं, इफ़को भी संपर्क कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी हम बताएंगे। और डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि किसानों को तकनीकी जानकारी देना और उस तकनीकी जानकारी से किसान भाइयों की जो लागत है, खेती में आने वाली जो लागत है, वो कम कैसे हो और उन्नत खेती में उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है, इस सारे विषय पर चर्चा होगी। और जैसे आपने बताया, ड्रोन से स्प्रे करा सकते हैं किसान भाई, अपनी सॉइल टेस्टिंग करा सकते हैं, साथ ही साथ उन्नत बीज कहाँ से मिलेंगे, पर अवेलेबल हैं, कितनी मात्रा में उन्हें मिल पाएगा। आप इस पूरे कार्यक्रम के नोडल अधिकारी भी हैं जनपद झांसी के। तो डॉक्टर साहब, किसान भाइयों को ये भी बताएं
कि ये जो कार्यक्रम है वो न्याय पंचायत स्तर पे या ग्राम पंचायत स्तर पे कब कब कौन कौन सी डेट में और कहाँ कहाँ पर ये आयोजित होंगे, और इनमें जो आपके संबंधित अधिकारी हैं, वैज्ञानिक हैं, वो किस टीम में शामिल रहेंगे, ताकि हमारे किसान भाई उस हिसाब से अपने और भी किसान भाइयों को अवगत करा के वहाँ पर अच्छी संख्या में पहुँच करके और इस पूरी योजना का लाभ ले सकें। जहाँ तक कार्यक्रम के स्टार्ट की बात, 29 तारीख से हम लोग इस कार्यक्रम को, जो हमारा विकासखंड बड़ा गांव है उसका जो गांव बिरगुआ है वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें KVK साइंटिस्ट डॉक्टर विजय राज यादव रहेंगे, मैं भी जाऊंगा, और हमारे VC साहब जो केंद्रीय विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई के हैं उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि वो भी जाएंगे, और हमारे जो क्षेत्रीय कर्मचारी लगे हैं वो भी जाएंगे। इसकी टाइमिंग अलग अलग है, जैसे 9 से 12 बजे का पहली टीम है, फिर दूसरी टीम है 11 से 2, फिर तीसरी टीम है 3 से 5। इस तरह से हम लोगों ने कोशिश की है कि जनपद के सभी जो विकासखंड हैं, 8 विकासखंड हैं, इसमें जितनी हमारी नए पंचायतें, लगभग 64 नए पंचायतें हैं, उनमें हम लोग कवर करेंगे। पूरे गांव तो कवर करना थोड़ा मुश्किल है कि 494 गांव हैं, इसलिए जो नए पंचायत है उस नए पंचायत में जितने 2-2, 3-3 गाँव हैं उनको हम लोग वहाँ बुलाएंगे, उनमें जितनी हमारी टेक्निक्स के बारे में बताएंगे। आपका ये प्रश्न है कि आपने क्या क्या व्यवस्था की है। देखिए, इस समय जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बीजों की व्यवस्था। बीजों की प्राइवेट में लगभग 40% हम लोग करते हैं, सरकारी तौर पर इसमें कोऑपरेटिव भी बांटता है, और साथ में कृषि विभाग हमारे बीज का पूरा अलॉटमेंट हो चुका है। चूँकि खरीफ जनपद झांसी में रेनफेड ज़्यादा एरिया है, तो जैसे वर्षा हमारी 15 जून के आसपास होती है, बाद में होती है, तभी से खेती का कार्यक्रम शुरू होते हैं बुआई के। तो हमारे पास धान का बीज भी आ रहा है, बाजरा का भी आ रहा है, मूंगफली का भी बीज आ रहा है, उड़द, मूंग, तिल, सोयाबीन, ये सभी बीजों की, इवन ढेंचा के भी जो हरी खाद के रूप में इसकी व्यवस्था हो चुकी है। ये हमारे बीज 31 मई तक हमारे जो राजकीय कृषि भंडार हैं जनपद में 11, उनमें ये पहुंच जाएगा, और पास मशीन के माध्यम से ये किसानों को दिया जाता है। पिछली बार भी हमारी ये व्यवस्था थी कि पास मशीन के द्वारा दिया गया था। लगभग पिछली बार करीब 70,000 मिनी किट्स जो निःशुल्क, जो लघु और सीमांत कृषक हैं, जो गरीब किसान हैं, जो पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, उनको हम लोगों ने निःशुल्क दिया था। इस बार भी हम जनपद झांसी के किसानों को, जो छोटे किसान हैं, उनको निश्चित तौर पर जो हमें निःशुल्क बीज वितरण दिया गया है मिनी किट के रूप में, उनको हम पास मशीन के माध्यम से देंगे। इसके अतिरिक्त जो जनरल डिस्ट्रीब्यूशन आता है उसमें 50% की छूट है, तो उसमें करीबन 10 से 15% जो जनपद के किसानों को है वो बीज दिया जाता है सर्टिफाइड या फाउंडेशन बीज के रूप में। इसमें एक और सलाह बताता हूँ किसानों को कि जो ये बीज दिया जाता है वो 3 साल तक प्रयोग कर सकते हैं, करना भी चाहिए, कि 100% तो बीज नहीं दिया जा सकता है, इतना प्रोडक्शन नहीं होता है और रेट भी ज़्यादा होते हैं। ये हमारे बीज की व्यवस्था। दूसरी चीज़ को कृषि निवेशों में है वो खाद की। इस समय हमारे पास खाद पूरी तरह उपलब्ध है, और जो हमारा खाद का स्टार्ट वर्षा के बाद 15 जून के आसपास होगा, उस समय तक हमारे पास यूरिया, DAP, पोटाश और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जैसे जिंक सल्फेट, बोरान, ये सभी प्राइवेट दुकानों में, और जो हमारे एप्को की केंद्र है, PSF के केंद्र हैं, उनमें सभी उपलब्ध हो जाएंगे, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी किसान भाइयों को कि जो हमारी विकसित कृषि संकल्प अभियान है उसके उद्देश्य क्या है। साथ ही साथ अगर गतिविधियों की बात करें तो इसमें जो गतिविधियां हैं वो आपने बताया कि 8 ब्लॉक में हमारी चलाई जाएंगी। जो आप टीमें बनाएंगे उन टीमों का शेड्यूल क्या है और टाइम क्या है, एक दिन में कितनी टीमें काम करेंगी, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे किस किस समय पे अपना प्रशिक्षण किसानों को देंगी। हमने 3 टीमें बनाई हैं, इसमें सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। दूसरी जो टीम है उसी दिन वो है 1 बजे से 2 बजे तक। तीसरी टीम है जो वो है 3 से 5 बजे। तो ये जो हमारी टीम, जो साइंटिस्ट और कृषि विभाग के अधिकारी और जो लाइन एंड डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, वो तीनों टीमों में एक दिन रहेंगे। डॉक्टर साहब, ये तो 3 टीमें हो गई और 3 टीमें अलग अलग जाके किसानों को प्रशिक्षण देंगी, गोष्ठियाँ करेंगी, ताकि किसान भाइयों को इस योजना का जो उद्देश्य है उसकी जानकारी हो सके, साथ ही साथ उनको कृषि से संबंधित जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी मिल सके और वो अपनी खेती को कैसे बेहतर बनाएं इसका ज्ञान उन्हें प्राप्त होगा। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ में कृषि विभाग के द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में बताइए। कृषि विभाग के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि इस समय बुंदेलखंड के लिए यहाँ के किसानों की बहुत बड़ी आवश्यकता थी सोलर फेंसिंग की।
सोलर फेंसिंग स्कीम हमारे बुंदेलखंड के 7 जिलों में लागू हो चुकी है। इसमें 141 का टारगेट है। 3 तरह की ये सोलर फेंसिंग है, 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट। सभी प्रकार के किसान, मिनिमम किसानों का एक ग्रुप होना चाहिए जिसमें 10 हेक्टेयर ज़मीन हो, कम से कम 5 किसान हो। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और काफ़ी आवेदन हमारे पास आ चुके हैं, करीब 15 आवेदन आ चुके हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी 30 जून का टाइम दिया गया है। तो इसमें हम 141 किसानों के यहाँ तार फेंसिंग की है, सोलर फेंसिंग स्कीम है, उसको लागू करने जा रहे हैं, जिससे किसानों के यहाँ जो जंगली सुअर हैं, नीलगाय हैं, जिससे उनकी फसल की सुरक्षा प्राप्त हो जाए। इसके अतिरिक्त और भी स्कीमें हमारे विभाग द्वारा संचालित हैं, जैसे FPO वाली स्कीम बहुत ही अच्छी है। इनके लिए भी हम लोग जो क्लस्टर ला रहे हैं, क्लस्टर में 100% उसमें बीज हम फ्री दे रहे हैं, मूंगफली का भी फ्री दे रहे हैं, तिल, उड़द, मूंग इसका भी दे रहे हैं। FPO के अंदर हम लोग फार्मेसी, कस्टम हायर्स, कृषि यंत्र, ये सब चीज़ों पे 50% से लेके 80% तक छूट दे रहे हैं। तो ये भी हम चर्चा करेंगे किसानों के बीच में। और एक और ज्वलंत समस्या आती है हमारे जनपद में पराली की, उसके बारे में 3 संयंत्र हमारे जनपद में लग रहे हैं पराली मैनेजमेंट के संबंधित में। तो इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। जो वो लोग पुआल अपना जला देते हैं तो वो अपना उचित रेट पे अगर वो FPO को दे देते हैं, जो यहाँ जो कारखाने लग रहे हैं, तो इससे अच्छी हमारी पराली की समस्या काफ़ी तक हल होगी और किसानों को लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और इसमें आपने ये भी बताया कि जब हमारे ये कैंप होंगे यानी 29 मई से 12 जून तक, उन कैंपों में क्या क्या जानकारी किसानों को दी जाएगी, कृषि विभाग के द्वारा संचालित जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी दी जाएगी, साथ ही साथ FPO को कैसे लाभान्वित किया जा सके उसकी जानकारी दी जाएगी। जितनी भी अपनी योजनाएं हैं कृषि विभाग की, उन सब की जानकारी किसानों को उस कैंप में हमारे वैज्ञानिक गण उपलब्ध कराएंगे। आपने जो बताया कि जो कार्यक्रम है वो 29 तारीख से हमारे शुरू हो जाएंगे और जनपद के जो 8 ब्लॉक हैं, 8 ब्लॉक में न्याय पंचायत स्तर पर गोष्ठियाँ की जाएंगी और उन गोष्ठियों में जो संबंधित विषय विशेषज्ञ हैं, जो वैज्ञानिक गण हैं, कृषि विभाग के अधिकारी हैं, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक गण हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक गण हैं वो भी रहेंगे। साथ ही साथ उसमें कृषि विभाग के सारे अधिकारी भाग लेंगे। इसके साथ साथ में जो वहाँ पर विभाग के कर्मचारी गण हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे इस पूरे कार्यक्रम में। और इस पूरे कार्यक्रम का जो उद्देश्य, जैसे आपने बताया है कि किसानों की आय कैसे दोगुनी हो, साथ ही साथ उनकी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो कैसे कम हो, इन पूरे विषय पे जानकारी ये 29 मई से लेकर 12 जून तक आप लोग उपलब्ध कराएंगे। पूरे ज़िले में पूरा कार्यक्रम चलेगा एक अभियान के रूप में। डॉक्टर MP सिंह साहब, आपने किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, चलते चलते किसान भाइयों को और क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? किसान भाइयों को मैं ये और कहना चाह रहा हूँ कि जो इस समय हमारा सॉइल टेस्टिंग अभियान चल रहा है उसमें वो लोग अपना सैंपल दे दें हमारे क्षेत्रीय कर्मचारियों को। दूसरी चीज़ है जो इस समय सबसे जो बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, फार्मर रजिस्ट्री। फार्मर रजिस्ट्री जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि इसमें आपकी कहीं भी पूरे ज़िले की या ज़िले के बाहर की, प्रदेश की कहीं की ज़मीन है वो एक जगह आ जाएगी। वो सब आपका ऑनलाइन जुड़ जाएगा, आधार, आपका बैंक अकाउंट्स। तो इससे ये राहत मिलेगी। करीबन जनपद में 1,27,000 लोगों की फार्मर रजिस्ट्री अभी तक हो चुकी है। सरकार की मंशा के अनुसार कि सभी लोग अगर जब रजिस्ट्री करा लेंगे फार्मर रजिस्ट्री, जैसे आपको किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो आपको बार बार खसरा कतरन नहीं देनी पड़ेगी, मात्र 10 मिनट में आपका KCC बन जाएगा या रिन्यूअल होना हो जाएगा। इसी तरह से जो डिजिटल क्राफ्ट सर्वे चल रहा है तो आपकी फार्म रजिस्ट्री से उसको लिंक कर दिया जाएगा। तो सैटेलाइट के माध्यम से जो आगे की रणनीति है कि ये मालूम हो जाएगी कि आपकी फसल में क्या है। जैसे पहले मैनुअल हमारे भरते थे लेखपाल लोग, उसमें कभी कभी भ्रांति हो जाती थी कि हमारी फसल ये भर कुछ दिया गया है। फिर जब बीमा की बात आती थी, हमारा नुकसान होता था तो हमें उस तरह से फ़ायदा नहीं मिलता था। तो अगर आपकी फार्मर रजिस्ट्री ऑनलाइन हो जाती है, कहीं अकस्मात बारिश हो जाती है, पाला पड़ जाता है, किसी तरह से आपकी फसल खराब हो जाती है उस क्षेत्र की प्राकृतिक आपदाओं से, जैसे सैटेलाइट के माध्यम से पराली को हम लोग असेसमेंट कर लेते हैं कि किस किसान ने पराली जलाई है, हम लोग वहीं पहुंच जाते हैं और उस पर जुर्माना लगा देते हैं। उसी तरह से अगर काफ़ी हैवी बरसात हो गई, हमारी फसल खड़ी हुई है, बहुत डैमेज हो जाता है, 2-3-4 किलोमीटर तक डैमेज हो जाता है, तो हमें मैनुअल करने में लेखपाल या कृषि विभाग की जो टीमें लगती हैं उसमें बहुत टाइम लगता है उसका सर्वे करने के लिए। अगर हमारी फार्मर रजिस्ट्री ऑनलाइन रहेगी, कि फार्मर रजिस्ट्री बन जाती है
और हमने डिजिटल क्रॉप सर्वे से उसको जोड़ दिया है, तो सैटेलाइट से हमें मालूम हो जाएगा कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर किसान पूरे प्रभावित हुए हैं, तो उसको हम असेसमेंट करके उन्हें तत्काल बीमा की धनराशि या जो राहत राशि जो हमारे जिलाधिकारी माध्यम से दी जाती है वो तुरंत किसानों को लाभ दिया जा सकता है। डॉक्टर MP सिंह साहब, आप आकाशवाणी झांसी के स्टूडियो में आए, किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।